नमस्कार, मैं हूं प्रखर शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर कट्टा। बीते दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मारपीट, गुंडागर्दी और अभद्रता की एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस वीडियो में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, उसकी कई भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। इसी बीच उस वारदात में चोटिल हुए छात्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं उस दिन की पूरी घटना क्या कुछ हुआ था। सर, पहले आप अपना नाम परिचय कर दें हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम सम्राट राय है और मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो सर, उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी जो मारपीट हुई और नारे लग रहे थे, तो उसमें क्या आप उस लोग। दिन हम लोग अपने 3-4 साथियों के साथ बरगद लान से गुजरते हुए हिंदी डिपार्टमेंट क्लास लेने जा रहे थे। तो हमने देखा कि बरगद लान में कुछ दिशा छात्र संगठन द्वारा बोर्ड लगाए गए थे और तमाम चीज़ें नारे सुनाई दे रहे थे। तो नारे कुछ इस प्रकार थे कि सवर्णों भारत छोड़ो, सवर्णों तुम्हारी कब्र खुदेगी इलाहाबाद की धरती पर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। तो हमने उत्सुकतापूर्वक वहाँ जा देखने का प्रयास किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो मौका वारदात पे तो हम वो लोग बता रहे हैं कि देखो देखो, एबीवी और आरएसएस के गुंडे आ गए। हम लोग उसमें हमारे बैचमेट भी थे दिशा छात्र संगठन में। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा काहे बोल रहे हो, जो है ये इस प्रकार कोई किसी व्यक्ति को, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करना, किसी जाति को गाली देना ठीक काम नहीं है। तो वो लोग कहे कि तुम लोगों ने हमारा शोषण किया है और हम हर बार कहेंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हम हर बार कहेंगे सवर्णवाद मुर्दाबाद, हम हर बार कहेंगे कि सवर्ण तुम्हारी कब्र खुद इलाहाबाद धरती पर। इस प्रकार उन्होंने बयानबाजियां शुरू कर दी, गालियां देना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने इस पे विरोध करना चाहा तो वो लोग हमें धक्का देने लगे। उनका प्रोपेगेंडा होता है दिशा छात्र संगठन का कि वो सर्वप्रथम लड़कियों को आगे करते हैं। उसमें एक निधि यादव छात्रा को उन लोगों ने आगे कर दिया और जिसमें निधि यादव छात्रा ने मुझे यहाँ आप दिखा देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे दांत से काटा है, जिसको अपना बीच बचाव करने के लिए मैं धक्का दे के भागना चाहा। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारे प्राइवेट पार्ट को टच किया गया है। तो मतलब आप लोगों की तरफ से कोई भी मुठभेड़ नहीं की गई थी, मुठभेड़ उन्हीं की तरफ से हुई शायद। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग तीन, अगर हम लोग मुठभेड़ करने जाते तो ना कि 3 लोग जाते, ना कि जरूरी था कि 300 लोग जाते। हम लोग केवल 3 लोग गए थे उत्सुकतापूर्वक देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। हमारे अपने बैचमेट दिखे, बैचमेट भाइयों से हम लोग बात करने की कोशिश की तो अलग मतलब लग रहा था कि उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। जो लड़का कल हमारे साथ तो बहुत प्यार से मिलता था, आज वही यूजीसी और दिशा के संगठन के द्वारा हमसे अभद्रतापूर्वक बर्ताव करने लगा, हमें गालियां देने लगा। तो इस बीच मुठभेड़ हुई उनके। तो मतलब क्या कारण गाली की, क्या किस लिए गाली दे रहे थे। हम सवर्ण हैं इसीलिए हमें गाली दी जा रही थी। मतलब सवर्ण होने के लिए आपको। जी, सवर्ण होना लगता है पाप हो चुका है, सवर्ण हम हैं इसीलिए हमें गालियां दी जा रही थी। तो जब ये वारदात हुई, तो इसके बाद उन दिशा छात्र संगठन की तरफ से भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्रेटा गाड़ी, एक बजरंग दल की गाड़ी आई जिसमें जो है गुंडे आए हुए थे। तो गाड़ी की क्या कहानी। जिन्हें वो गुंडे कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लीगल छात्र हैं, हमारा एनरोलमेंट है, आप देख सकते हैं। और रही बात गुंडे गुंडे करने की, प्रियांशु अखंड नाम का लड़का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एनरोल तक नहीं है, उसके साथ ही लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे बरगदलान में, उसको एंट्री फर्जी आई कार्ड के द्वारा उसको एंट्री दिला रहे थे। पूरा अवैध काम ये लोग कर रहे थे। असली गुंडा तो वो है। तो ये क्रेटा की क्या कहानी है। एक कहानी ये है कि हमारा एक दिव्यांग भाई था जिसको डीएसडब्ल्यू छोड़ना था, उसी लिए गाड़ी अंदर आई थी। जी, तो मतलब दिव्यांग के लिए गाड़ी आई थी जिसका प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। जी। तो अभी जो मतलब उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं और SC ST का धमकी भी दी जा रही है शायद। हाँ, तो बराबर धमकियां एसटीएससी की आ रही हैं कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटे तो एसटीएससी भी लगाई जाएगी। तो मतलब वो चाह रहे हैं कि आप लोग पीछे हटे, तो आप लोग की क्या आगे की कार्रवाई, आप लोग पीछे हटेंगे। हमें पीछे हटने का मतलब है कि मैं मार भी खाया और पीछे भी हट जाऊं, ये कहाँ का न्याय है। सरकार से, प्रशासन में भरोसा है, सरकार भरोसा है, भारत की न्यायपालिका भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। और जो गलत काम किए हैं, जो इस तरीके से विषैले दांतों द्वारा काटा जा रहा है, पता नहीं उनको क्या रोग होगा, क्या क्या रोग नहीं होगा। मैं तो परेशान, मेरा पूरा परिवार परेशान है। इस प्रकार मुझे न्याय चाहिए, उन लोगों को उनकी करनी की सजा मिले। अच्छा, तो ये जो मामला है ये UGC से शुरू हुआ है, क्यों UGC के बाद से ही दो गुट बन गए, एक पक्ष में एक विपक्ष में। तो आए दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार जो है कुछ न कुछ देखिए, घटनाएं घट रही हैं। दिशा छात्र संगठन का सत्य ये है कि वो केवल और केवल कैंपस को दंगा से जो है
लीन कर देना चाहते हैं, दंगों में लीन करना चाहते हैं, दंगा भड़काना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। दिशा का एकमात्र उद्देश्य रहता है, एकमात्र प्रोपेगेंडा रहता है, उनमें 3 चीज़ें कॉमन रहती हैं कि उनके साथ जब भी उनका कोई कहता है कि नहीं तुम्हारे साथ ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तो तुरंत उनके साथ 3 चीज़ें कॉमन हो जाती हैं कि उनका शारीरिक शोषण हो गया, उनको जातिवाचक गालियाँ दी जाती हैं, उनका मानसिक शोषण होता है। ये 3 चीज़ें हर मामले में कॉमन रहती हैं। अभी बीते दिनों पिछले महीने इसी लड़की ने और इन्हीं के संगठन के लोगों ने हमारे यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर ऑफिस के पास गार्ड की अंगुली काट के अलग कर दी। इस पे आप लोग बताइए, इस पे जनता क्या कहना चाहेगी? इनका पहला हथियार होता है दांत। ये लोग बैग लेके आते हैं, इनकी पीठ पे बैग टंगा रहता है और ये लोग मार्क्सवाद माओवाद की बात करते हैं और बीए में फेल होते हैं। इनकी बैग में किताबें न होकर पेचके जैसे धारदार हथियार रहते हैं। ये आपकी आंखों देखी घटना है? जी, अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। पेचकस और प्लास लेके जो है पेचकस इनके बैग में रहता है भाई, कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर। क्या कैंपस के अंदर बैग की चेकिंग वगैरह नहीं होती है अंदर? जी नहीं, बैग की चेकिंग नहीं होती। बैग इनकी चेकिंग, इनको रोक दिया था, धरना देते हैं, इनको डॉक्टर ऑफिस में 2 घंटा बैठा दिया जाए, ऐसा ये लोग कहते हैं, तब उस बात धरना देने चेकिंग करने पे ये लोग क्या कर देंगे? अच्छा, तो ये जैसे दिशा छात्र संगठन के गेट लोग रोकने पे लोग अंगुली काट के अलग कर रहे हैं, बैग चेक करने का तो गर्दन काट दें। दिशा छात्र संगठन के लोग को जो आप ऐसे कह रहे हैं, तो इसके लिए तो काफी जो है आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात है। और लेकिन दिशा छात्र संगठन को अगर देखा जाए तो उसमें जितने भी छात्र देखे जाते हैं, अधिकतर वो जो है निम्न वर्ग या मध्यम वर्गीय घरों से आते हैं। तो इस पे हमारे निम्न वर्ग भाइयों से, चाहे मध्यम परिवार के भाइयों से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, किसी वर्ग विशेष से लड़ाई नहीं है। हमारी जो भी लड़ाइयाँ हैं वैचारिक लड़ाई है, हमारा मतभेद है, ना कि व्यक्ति भेद। लेकिन ये लोग, ये इनका जो गंदा संगठन है, दिशा भटकाने वाला संगठन है, वो लोग इसको सरेआम रुख मोड़ने का प्रयास करते हैं, विश्वविद्यालय में दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं और हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र भाइयों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि दंगा फंसाने का काम करते हैं, तो आपके ऊपर भी तो आरोप लग सकता है कि आप उस दिन जो है लीगल कार्रवाई कर सकते थे। आप लोग को जाने की क्या जरूरत थी? मेरे भाई, हम लोग 3 लोग थे, उत्सुकता पूर्वक, जैसे होता है कि यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग देखने चले गए थे। हमको हमारे वहाँ पहुँचते ही वो लोग नाराबाजी शुरू कर दी, देखो देखो आरएसएस और बीएचपी के गुंडे आ गए, देखो देखो एबीपी गुंडे आ गए। अच्छा, तो आप लोग क्या आरएसएस या एबीपी से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं एबीपी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मतलब आप एबीपी से जुड़े हुए हैं, जी इसलिए वो नारेबाजी हुई। जी। तो एबीपी और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे वो हमारे बैचमेट थे, हमारे बीए 3rd ईयर के छात्र थे, नहीं, जो लेकिन हमसे क्लास में अक्सर मुलाकात उनकी होती है। लेकिन जैसे अगर आप एबीवीपी के सदस्य हैं, तो एबीवीपी जो है भाजपा की एक छात्र संगठन है और भाजपा सरकार की ही मतलब भाजपा सरकार ने ही यूजीसी बिल जो है ले आया है। तो एबीवीपी का इस पे यूजीसी पे क्या स्टैंड है? वो तो पदाधिकारियों द्वारा बताया जाएगा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मुझसे केवल यही प्रश्न किया जाए कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, चाहे विश्वविद्यालय प्रांगण में हुए हमले पे मुझसे प्रश्न किया नहीं, जाए। तो जैसे यूजीसी पे आप लोग विरोध हुआ, उसी से ये पूरा मामला जो है शुरुआत हुई यूजीसी के बाद से ही। तो यूजीसी पे जो है एबीवीपी का अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग क्या मतलब एबीवीपी से फिर आप लोग हट रहे हैं? एबीपी से हटने की बात नहीं है। यूजीसी का विरोध हमारा मतभेद है, ना कि व्यक्तिभेद। नाम हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोग भी गए थे डीएम ऑफिस तक। हम लोगों ने किसी जाति विशेष को गालियां नहीं दी, हम लोगों ने कहीं दंगा नहीं भड़काया, हम लोगों ने किसी से मार नहीं की। आज तक हमारी कभी किसी गार्ड से लड़ाई नहीं हुई, आज तक हमारी प्रैक्टिस से लड़ाई नहीं हुई, आज तक हमारी किसी विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ाई नहीं हुई। क्यों हर बार भाई दिशा छात्र संगठन का ही शोषण हो जा रहा है? क्यों हर अच्छा, बार वीडियो में भी तो देखा जा रहा है कि जो है दौड़ा भागदड़ हो रही है, उसमें दौड़ाया जा वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। 8, 10, 12 लोग संख्या मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे साथियों को मार रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घटनाएं हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा जो एक सवाल है प्रशासन से कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो छात्र पढ़ाई कब करेगा, छात्र अपने हितों की बात कब करेगा। तो इस तरीके में सरकार से ही गुजारिश है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। कोई भी संगठन हो, उसका अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन इस तरीके से कि किसी को दांत काट लिया जाए, कि उसका मांस उखड़ जाए, उसका सिर फोड़ दिया जाए, ये एक तरीके से जो है राजनीति भी नहीं है, ये एक तरीके से गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को मेरी सरकार से अपील है कि रोका जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ये अपील है कि उसको ये मामले को संज्ञान में ले और इस पे ठोस कार्रवाई करे और निष्पक्ष कार्रवाई करे। ये किसी पक्षपात की कार्रवाई ना की जाए। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर खबरों को जो है
बड़ी ही बेबाकी और निष्पक्षता से दिखाया जाएगा। कैमरामैन सात्विक के साथ मैं हूं प्रखर शुक्ला, आप देख रहे हैं खबर कट्टा। धन्यवाद।